Hello student, good morning. Today is your class microeconomics class 12. आज आपका टॉपिक है, एक टॉपिक हम इसमें पढ़ा चुके थे जो आपका था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का अप्रोच हमने पढ़ा दिया था। आज आपको अप्रोच पढ़ना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अप्रोच पढ़ना है, जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था आपको कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ बनती है। तो पहले हम टेबल से समझेंगे। टेबल में आप देख रहे हैं कि वही टेबल है, सेम टेबल है, लेकिन इसमें हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका डिमांड जो है वो कौन करता है, डिमांड कौन करता है, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं वही डिमांड भी करते हैं और सप्लाई भी हम ही लोग करते हैं एज ए प्रोड्यूसर। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ आ रहा है, डिमांड पे आ रहा है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हम ही लोग करते हैं और डिमांड भी क्या करते हैं, डिमांड भी हम ही लोग करते हैं। और जो आपका यस है सेविंग है वो किसमें आ रहा है, सप्लाई में आ रहा है, एग्रीगेट सप्लाई में आ रहा है। सप्लाई भी कौन करता है, हम ही लोग करते हैं, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर हम सप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है ग्रेटर देन सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है वो आपका सेविंग से अधिक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेविंग हमारा सप्लाई में आता है, सेविंग हमारा किसमें आता है, सप्लाई में आता है, सर ना। तो यहाँ ऊपर हम बता दे रहे हैं आपको पॉइंट, यहाँ पे जो आपका पॉइंट है, मान लीजिए 100 रुपीज आपने एज हम सोचेगा 100 रुपीज में से क्या करेंगे 60% 60 जो होगा वो क्या कर, मान लीजिए 60 नहीं पर 80 मान लीजिए कि हमने कंज्यूम करेंगे और 20 क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि हम 100 का अगर माल बनाएंगे तो क्या करेंगे, 80 का तो कंज्यूम कर लेंगे, 80 का कंज्यूम करेंगे और 20 क्या करेंगे, सेव कर देंगे। लेकिन जब ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर के पास जब जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है कि वो 60 का कंज्यूम करता है और क्या करता है 40 का सेव कर देता है, 40 का सेव कर देता है, समझा। तो जो हमने 20 का सोचे थे कि हमारा 20 का सेविंग होगा, तो लेकिन कंज्यूमर ने क्या किया कि 40 का किया, तो हमारा 40 बढ़ गया ना, क्योंकि 20 हम सोचे थे लेकिन 20 और एक्स्ट्रा करे तो हमारा 40 हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। कस्टमर ने क्या किया कि 40 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, समझा, ये इन्वेस्ट कर दिया, ये सी और ऐसा सी और आई है। तो कंज्यूमर क्या किया, 40 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। जब वो 40 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्शन क्या करेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा ना, डिमांड क्योंकि बढ़ जाएगी। जब हम कोई भी चीज इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो उसके एवरेज में हम चाहेंगे ना कि हमको कुछ मिले। तो अब कहाँ कंज्यूमर सोचते थे कि 20 जो वो सेव करेंगे, लेकिन कस्टमर ने क्या किया, 40 इन्वेस्ट कर दिया, यानी उसके एवज में उनको वो चीजें, वो प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा कि वो अपना डिमांड जब बढ़ जाएगी, जब 40 रुपये का वो करेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, समझा। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट और बनाना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अधिक हो जाता है सप्लाई से, क्योंकि हम प्रोडक्शन अगर प्रोड्यूसर अधिक प्रोड्यूस करेगा तभी ना वो मार्केट में सप्लाई कर पाएगा। तो देन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोड्यूसर ने सोचा कि हम 100 रुपये का माल बना रहे हैं तो 80 रुपया हमारा क्या करेंगे, कंज्यूम होगा और 20 जो होगा सेविंग कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि कस्टमर के पास जब वो गया तो कस्टमर ने 60 रुपये का ही कंज्यूम किया और 40 रुपये का क्या कर दिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया।
तो 20 रुपया एक्स्ट्रा मतलब 40 मिला के हो गया, 40 को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसके एवज में वो क्या करेगा, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा। जब हम कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी डिमांड अधिक रहती है, तभी ना उस चीज के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट में डिमांड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पे इन्वेस्ट और सेविंग दोनों बराबर है, समझ में, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतना आपका क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट है यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जा रहा है कि सेविंग जो है वो अधिक हो जा रही है इन्वेस्टमेंट में। अब मतलब पूरा का पूरा पैसा हम क्या कर रहे हैं, सेव कर ले रहे हैं, जितना भी हम है इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो मार्केट में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गुड बनाना कम कर देगा। भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसको यूज करेंगे तभी ना प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बनाएगा। जब प्रोड्यूसर जब इन्वेस्टमेंट मतलब बना रहा है, मार्केट में आ रही है, आप सारा का सारा सेव कर ले रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स बनाना कम कर देगा। तो इसमें सबसे बेस्ट लेवल क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट और इक्वल टू सेविंग। जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना सेविंग हो रहा है, तो हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। पिछले टॉपिक में हमने एक आपको डायग्राम बनाया था जो एग्रीगेट डिमांड का था और एग्रीगेट सप्लाई का। उसी तरह ये भी, इसमें भी एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ को पहले हम बना देते हैं। ये जो हम ग्राफ नीचे बना रहे हैं, ये ग्राफ जो है आपका किसका है, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट का है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपका जीरो, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट ऐसे ही आपका पैरेलल लाइन जाएगा, क्योंकि आपने देखा जब चार्ट में हमने बनाया तो आपका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, वो हमेशा ऐसे जाएगा। फिर उसके बाद आपने सेविंग देखा होगा, सेविंग माइनस से शुरू होती है, माइनस से शुरू होती है ना, नेगेटिव, तो आपका सेविंग क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे से शुरू होगी। अब ये सेविंग यहाँ पे जाएगी आपकी, इसके हमेशा पैरेलल, सरना यहाँ ये फिगर बनाएंगे तो ये फिगर बनेगा, ये दोनों साथ में ही फिगर बनेगा। सही में जब दोनों अप्रोच पूछेगा, ये दोनों अप्रोच, लेकिन ये फिगर दोनों साथ में ही आपका बनेगा। जो हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का फिगर बनाया था, वैसे ही आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी ऐसे ही फिगर बनेगा, और जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो आपको शो करना पड़ेगा। तो एक बार और फिगर समझ लीजिए कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, सही ना, कांस्टेंट है, हमेशा 40-40 देखें कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा सेविंग निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो आप माइनस से स्टार्ट करेंगे सेविंग, और एकदम सेम आपका इसका और इसका इक्विलिब्रियम लेवल होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम लेवल जहाँ ये कट रहा है वहीं पे इसका भी इक्विलिब्रियम लेवल है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल आपका कौन सा हो जाएगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा। चल मैं
तो ये आप लोग एक बार इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा, बुक में दिया है ग्राफ व्राफ, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम आपको एक बार पॉइंट रिपीट कर देते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग। प्रोड्यूसर ने जितना सोचा हमने उससे ज्यादा पैसा मार्केट में लगा दिया, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बनाएगा। तो प्रोडक्शन बनाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना ही हमारा सेविंग भी हो गया। और लास्ट है जो सारा का सारा सेविंग कर दिया, तो सामान बनाना वो जब जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर कम कर देगा। क्योंकि जब आप सारा का सारा सेविंग ही कर लिए तो जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो तो ऐसे ही रह जाएगा ना, आप उसका यूज नहीं करेंगे, उसको बनाएंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, तो प्रोड्यूसर गुड्स को बना के करेगा क्या, वो क्या कर देगा कि वो जो प्रोडक्शन लेवल अपना है वो उसको कम कर देगा, समझ में। तो प्रोडक्शन लेवल अपना कम कर देगा। और जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो आपका जो है वो सबसे बेस्ट होता है, जो दोनों इक्वल होते हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट भी उतना ही कर रहे हैं, सेविंग भी उतना ही कर रहे हैं, यही आपका इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। एक इक्विलिब्रियम लेवल टॉपिक है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये 3 टॉपिक है। इस तीनों टॉपिक में तीनों में ग्राफ बनेगा, तीनों को हम समझा देते हैं। इससे पहले उसके बारे में हम थ्योरी पढ़ाए थे आपको कि फुल एम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट या ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हम विलिंग टू डू वर्क एंड एबल टू डू वर्क, और हमें क्या होता है कि हम काम करना चाहते हैं और हमको मिल गया, मतलब हमको काम की इच्छा है कि हमको काम करना है और हम एबल भी वो काम कर सकते हैं काम कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट कि हम एबल हैं काम करने के लिए, हम काम कर सकते हैं और वो काम मिल गया, वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हम एबल है लेकिन विलिंग, हम चाहते हैं काम करना लेकिन हमको क्या है, काम नहीं मिल रहा है। और आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हम मतलब सभी को रोजगार मिल गया है, जो लोग नहीं भी करना, मतलब जिनको नहीं भी है उनको भी मिल गया। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि जितने लोगों को करना था उससे अधिक लोगों को भी आपने वर्क करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपने अप्लाई किया है या कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल सभी को वर्क मिल गया है। ये आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब इसमें क्या है कि जब इक्विलिब्रियम लेवल जो बनता है फर्स्ट का, देखिए जब फर्स्ट का बनेगा इक्विलिब्रियम लेवल, तो ये आपका
क्योंकि पूरे जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने लोग जो लोग एबल भी है, विलिंग भी है, वो जॉब करने थे, यानी इक्विलिब्रियम आपका लेवल यहाँ पे बनेगा। समझ में? अब जब आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एडीई है, यहाँ पे इनकम है, कोई आउटपुट या एम्प्लॉय ये लिख सकते हैं आप। अब आपका है अंडर एम्प्लॉय। अब अंडर जो एम्प्लॉय है वो क्या हुआ कि आप जो विलिंग है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो हमारा एडीसी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ आ रहा था वो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमारा इनकम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि पहले तो कट टू कट था, यहाँ पे था कि जितने लोग हैं सभी लोग को एम्प्लॉय मिल गया है, लेकिन यहाँ पे अंडर एम्प्लॉय है, तो अंडर एम्प्लॉय में क्या हो गया कि हमारा जो इनकम लेवल है वो क्या हो गया, कम हो गया, मतलब बहुत कम लोगों को एम्प्लॉय मतलब मिला है। ये फिगर आप देखिए, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो गया आपका। अब इसी तरह ओवर है तो इसी पे आप बना सकते हैं। अब ओवर में क्या है कि अब मतलब जितने लोग को मिलना था एम्प्लॉयमेंट, जितने हैं उससे भी अधिक देने की कोशिश की जा रही है। कभी कभी क्या होता है ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरते हैं आप लोग, कुछ सीटें खाली चली जाती हैं, यानी सबका सिलेक्शन हो गया है, उसके बावजूद भी आपकी सीटें क्या हो जाती, खाली चली जाती है, यानी उन और लोगों को भी मतलब जितना देना है उससे भी अधिक वो क्या करते हैं, देना चाहते हैं। तो उसमें जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ जो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी आपका जो इनकम लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। सही ना? तो ये तीनों ग्राफ आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट में ये ग्राफ बनेगा। पूछ सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल में फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, तो थ्योरी भी आपको लिखनी पड़ेगी। पीछे थोड़ा सा आपका जो पिछला टॉपिक हम पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा सा बताया गया था, थ्योरी उसका दी गई थी, तो हम थ्योरी बताए थे कि आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक इन्वेंट्री एम्प्लॉयमेंट बताया था जिसमें शिक्षा से हम अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं कि हमें काम हमको काम मिल रहा है लेकिन हम अपनी इच्छा से क्या है, हमको काम नहीं करना है। तो उसके पिछले वाले वीडियो में देखिएगा मैक्रो में, उसमें इसके बारे में हमने थ्योरी कुछ बताई है, तो इसमें भी आपको बता दिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हम विलिंग भी हैं, एबल भी हैं और हमको काम मिल भी गया है। अंडर है, हम विलिंग है लेकिन हमको क्या है, वर्क नहीं मिल रहा करने को। ओवर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट जो आपका है, हम मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उनको तो मिल रहा है, उससे अधिक लोगों को हम देना चाहते हैं जॉब, ये आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो जब एग्जाम में आएगा तो उसके बारे में थ्योरी भी लिखिएगा आप लोग, और ये ग्राफ बनाने की जरूर कोशिश करिएगा। तीनों ग्राफ आप लोग अपने से बार बार उसको वहाँ पे लिखिए, समझ में आया, उसको बनाइए, ड्रॉ करिए, क्योंकि तीनों का अगर ग्राफ इक्विलिब्रियम लेवल आप बनाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये आज के लिए हम आप लोग को इतना ही टॉपिक लिए थे, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग हम छोटा छोटा टॉपिक बना के इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक ही बार सारा टॉपिक हम बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा। बार बार जितना रोज रोज हम टॉपिक बना रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, बुक भी है आप लोगों के पास, बुक में भी पढ़िए, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।